वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके की स्टडी में आपको स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो ये टेस्ट नंबर 1 होने वाला है। ये डबल स्टार सीरीज होने वाला है। ये फुल लेंथ टेस्ट है। इस वीडियो में आपका ये पूरा प्रश्न 100 होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 11/10/2025 को हुआ था। अगर इस चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। चलिए बेगर देरी का सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को बोल रहा है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका इंदौर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसे एक स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए 2 नंबर देखते हैं। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार जाति आधार जनगणना के अनुसार गणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएंगे 215। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। बिहार का जनसंख्या कितना है? 13.07 है करोड़ है। मेल का इसमें कितना है? 6.41 करोड़ है। और मेल का 6. मेल का कितना है आपका? मेल का हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 6.4 करोड़ हो जाएगा। और 6.11 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे मेल का हो जाएगा आपका 6.1 करोड़ और फीमेल का हो जाएगा आपका ये 6.11 करोड़। चलिए दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 8वां संस्करण की। बिल्कुल सही है। इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2025 के मध्य किया गया। बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नागमार्क्स 2 एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किसके प्रतिमा का आवरण किया है? तो किसका प्रतिमा का आवरण किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 6 नंबर पर चलते हैं। बोल रहा है, निम्न में से कौन सा देश है जिसे हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर होगा ये, जो ये प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में आए तूफान राफेल में विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजा है? तो किस देश के लिए भेजा है? क्यूबा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए कुछ ऑपरेशन रिकॉल करते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार से संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की से संबंधित है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से संबंधित हो जाएंगे। और आपका ये ऑपरेशन अजय जो इजराइल से संबंधित हो जाएंगे। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे व्यक्ति को निकाला गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जनवरी 2025 में 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो दिव्य कला महाजन का ये आवरण हो जाएगा कोटा स्टेडियम, जो गुजरात में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर पे ये जागृति ऐप और जांगो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया था? ये किया था ये IIT BHU के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा।
10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बड़े हाल ही में आयोजित हुए भारत में 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्र का विषय क्या था? तो ये स्वामित्व भारत विरासत विकास, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक होगा। जो 76वां गणतंत्र दिवस है, ये आपका ये अतिथि कौन से ये थे? प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे, जो कहाँ के से? इजराइल से थे। कौन से है? प्रोबो सुबियांतो। प्रोबो प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के श्रेष्ठ श्रेणी में भारत में कौन सा फिल्म चुनी गई है? तो कौन सी चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 12th फेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 12th फेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केरल भारत के हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च किया है? तो कौन सा प्रणाली लॉन्च किया? ये कावोचम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी, यही लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया था? कहाँ से किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ये तमिलनाडु में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ग्लासी ब्रिज कौन से? ये 77 मीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में राजस्थान में हाल ही में भारत राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया? इसलिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर, चलिए देखते हैं। हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ये नई दिल्ली में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये बेंगलुरु जो है नहीं, इसको ये इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं। इसको कौन से कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा आपका ये भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ आयोजित की गई? ये कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया था? हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये निजामाबाद तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन पारिस्थितिकी तंत्र के ग्रीन में जीडीपी को से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? ये आपका 20 तक ये करंट अफेयर क्वेश्चन था। ये 21 के बाद आपका कौन सा हो गया? ये सिलेबस से क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 21 का राइट आंसर होगा ये समान एक कार का वेग लगातार बदल रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होगा। किसी वस्तु में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सदिश राशि होता है। कौन सा? ये सदिश राशि होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? किसी कार में हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसको और किसके नाम से जाना जाता है? ये गाड़ी के साइड मिरर के नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण होता है ये नहीं, सॉरी, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको इस गाड़ी के साइड मिरर से जाना जाता है। गाड़ी के साइड मिरर गाड़ी के साइड मिरर के नाम से जाना जाता है। ये उत्तल दर्पण को और किस किस नाम से जाना जाता है? ये सोलर प्लेट के नाम से जाना जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में प्रयुक्त किया जाता है। ये सर्च लाइट में प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 23 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो यांत्रिक किनके योग होता है? ये
गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का होता है। इसका हाफ mv² होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। इसको क्या बोलते हैं? 1/2 mv² होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 40 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा क्या होता है? तो क्या होता है? ए बराबर एम होता है। क्या होता है? ए बराबर एम ए। तो ये 20 गुना 4 बराबर कितना होता है? ये 80 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। मतलब 80 न्यूटन होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? घरेलू उत्पाद घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार पर वस्तु से बने होती है। किसका होता है? ये गलनांक इसका क्या होता है? इसका गलनांक होता है आपका ये कम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। फ्यूज किससे बना होता है? एस प्लस पीबी यानी सीसा एंड टीन से बना होता है। कौन सा सीसा? अगला क्वेश्चन क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है आपका ये टेस्ला होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ये वीवर किसका होता है? वीवर वीवर जो होता है ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का होता है। और ये इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रा ये गॉस होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा होता है तो जल के ऊपर से होकर बहने बहने लगेगा यदि इसे क्या होता है? यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन के लिए समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? ये प्रोटियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक घरेलू में एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल का सांद्रता कितना होता है? तो घोल का सांद्रता आता है 10% हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? तो मीथेन में होता है आपका ये एकल बंध होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो क्या होता है? ये होता है आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रक्रिया में ये आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। ये इसमें हमें कहीं कंफ्यूजन हो रहा है ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन को सही गलत पहचान करना है। तो बोले H2A हवा में जलकर और H2O एवं H2O होता है। ये कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी किससे बना होता है? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा ये मोस्टली हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या डी होगा। मोस्टली की है परमाणु संख्या के हिसाब से ये खोज किया था। आधुनिक आवर्त सारणी देख ये 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 न्यू न्यूलैंड ये अष्टक नियम से हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोशिका में केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका में केंद्र क्या होता है? ये होता है आपका ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। यानी कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और अनुवांशिक सामग्री का संग्रह। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निश्वसन द्वारा निश्वसन द्वारा होता है तो निश्वसन कौन सा होता है? ये फेफड़ों की अवस्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो किस पादप की सांद्रता उच्च होती है? ये साइटोकाइनिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री डाली जाती है? ये कौन हो जाएगा? ये खमीर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एबीज में शामिल होता है तो एबीज में क्या शामिल होता है? ये होता है पक्षी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरिक तना है? तो कौन सा रूपांतरिक तना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये आलू हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है? तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। यानी ए बी सी डी ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि के चतुराई के लिए होता है? तो बुद्धि और चतुराई का होता है सेरिब्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, तो कौन सा होता है, तो फ्लेंग जो होता है ये वायु के माध्यम से फैलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कबूतर कबूतर मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो किसमें होता है, तो अपसारी अभिसारी विकास हो जाए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे हो जाएगा, तो प्रथम पंचवर्षीय हो जाएगा ये कृषि से हो जाएगा, इसका एक के हो जाएगा 2 नंबर। द्वितीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये हो जाएगा उद्योग से हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय हो जाएगा ये गरीबी उन्मूलन से, और 12वीं पंचवर्षीय हो जाएगी तीव्र अवधि से। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर का बी होगा, यानी 2 4 3 इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति में कौन कौन सी उपकरण होता है, तो कौन कौन से उपकरण होता है, इसका राइट आंसर होगा ये उपयोग सभी होता है, यानी रेपो दर होता है, बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रिजर्व रेपो दर, इसका राइट आंसर का सभी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा है, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा हो जाए एस बाई वाई हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, ये हो जाएगा आपका ये जीडीपी की गणना के मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे हो जाएगा, तो मल्होत्रा समिति का ये संबंध हो जाएगा ये बीमा क्षेत्र के सुधार से, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सर सरगैसो सागर स्थित है, सरगैसो सागर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, सूची इसको कौन इसमें गलत है, सुमिलित नहीं है, ये मध्य मध्य यूरोप ये होता है, कहाँ हो जाएंगे, ये हो जाएगा ट्रेमो ट्रेमोंटेड क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये ब्लैक रूलर्स हो जाएगा। इंडोनेशिया कहाँ से हो जाएगा, ये इंडोनेशिया यही गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है, तो किसके लिए है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पक्षी के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ये साइरस है, एमपी एमपी हो जाएगा, ये बाघ के लिए है, एमपी में बाघ है, और ये हाथी के ही गाजीरंगा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। सबसे सबसे जनसंख्या में हो जाएगा, 1 नंबर पे यूपी, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पर बिहार हो जाएगा संख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा का नाम प्रसिद्ध कानपुर के किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे बसा है, ये गंगा नदी के किनारे बसा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बाग सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सोन नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नर्मदा नदी पर क्या है, ये कपिल धारा है और दूध सागर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य में कौन सा पठार स्थित है, तो कौन सा पठार स्थित हो जाएगा, ये मालवा का पठार, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, जैन आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बोल रहा है इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर घटती जाती है, बिल्कुल गलत है, ये घास स्थल प्रयोजन में सांप और तृतीय उपभोक्ता है, ये यही सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के की सरकार को कोलकाता प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, इस 1773 रेगुलेटरी एक्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के लिए विकास से संबंधित नहीं है, तो कौन से नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ये राज मन्नार समिति, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। ये सब क्या है? ये मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में है, जो कहाँ कहाँ से है? 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, बाकी सबकी की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीट की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 32वां संविधान संशोधन 1973 को किया गया। 33वां संविधान संशोधन 1974 को किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक सही हो जाएगा और ये 2 सही हो जाएगा। इसके राइट आंसर क्या? ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या पढ़े, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलिए, तो एक का हो जाएगा आपका ये भाग 1 राज्यों का संघ हो जाएगा। भाग जो विभाग ये 8 है, तो किससे संबंधित? एक केंद्रीय प्रशासन से हो जाएगा। ये सी हो जाएगा आपका, ये संघ से हो जाएगा। और 4 नंबर हो जाएगा आपका ये 2 से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद 88 सदस्यों के 17 50 ये हो जाएगा आपका ये, यही गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बताइए, यदि एक घन का विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो इसमें से कौन सा किरण हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये √3 ए हो जाएगा। और ये क्या है? ये √3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 1300 हो जाएगा। जैसे कि आपका हो जाएगा 572/44 घटा दीजिएगा, तो ये 13 से कट जाएगा, तो 100 का मान हो जाएगा 1300। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये 78 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा 8 होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? ये रचना हो जाएगा स्त्रीलिंग। पंकज में कौन सा समास है? पंकज बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आम फल से है, तो आलू किससे हो जाएगा? तो आलू किससे हो जाएगा आपका? ये फल हो जाएगा। आम फल है, तो आलू क्या है? तो आलू यहाँ पर जर हो जाएगा, ये जर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, 72 हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा। 73 का रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो 73 का राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। इंग्लिश से क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सपीरियंस, इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ये बी होगा। 75 का राइट आंसर क्या होगा? 75 राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये तमिल, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो जाएगा? तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये सितार से हो जाएगा। ये बांसुरी जो हो जाता है, ये होता है ये पन्ना लाल से है। और शहनाई जो है ये बिस्मिल्लाह खां से है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, नीचे दिए गए बिहार में राजवंशों का क्रमकाल व्यवस्थित करना है। कौन सा है? पहले हो जाएगा ये मौर्य, मौर्य हो जाते 2 यहाँ पे है, मौर्य काल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कनक वंश, इसके बाद हो जाएगा आपका ये 1 2 हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा 3, कौन सा हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा पल्लव वंश। इसका राइट ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, कर्नाटक वंश के संस्थापक कन्नदेव में कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर ये कर्नाटक फुल, ये हो जाएगा कर्नाटक फुल
भूषण, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र में अंतर्गत आता है? कौन सा है? इसका राइट खगड़िया, मधेपुरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे एवरेस्ट के लोगों को वसूल किए जाने वाले करों में क्या कहते हैं? करों में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या? टाइम। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? अक्टूबर क्रांति से संबंधित है। अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित? तो रूस की क्रांति से संबंधित होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। चलिए, हाथी गुफा किससे संबंधित हो जाएगा? हाथी गुफा हो जाएगा ये खारबेल से संबंधित हो जाएगा। ये 1 के 2 हो जाएगा। ये एरल अभिलेख हो जाएगा। ये पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा। ये जूना लेख हो जाएगा, किससे हो जाएगा? ये रुद्रदामन से हो जाएगा। इसका राइट ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ये बी नंबर। नहीं सॉरी, 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो क्या होगा? ये होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिलेखों का अध्ययन किससे कहते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन हो जाएगा ये एपिग्राफी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कथनों पर विचार करना है। ये कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। बिल्कुल गलत है। गुप्त शासन का शीशे का नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रय का हिस्सा है? कौन सा वेद त्रय का हिस्सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 1 2 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? ब्राह्मण साहित्य का क्रमानु अवरोध करना है। तो इसका राइट आंसर वेद, ब्राह्मण, आवरण और उपनिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? ये 78 88 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो वेदांग की संख्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। और ये जो 8 ये 4 है वेद की संख्या है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न भागों में सम्मिलित करना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये दिन ए बिजारत, ये हो जाएगा ये संचार पत्राचार से हो जाएगा। दिन ए आरिज, ये सैन्य विभाग से हो जाएगा। दिन ए रिसालत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये विदेश मंत्रालय। इसका ये हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 से संबंधित। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? 90 नंबर। अकबर द्वारा शुरू की गई विभिन्न सुधारों को उनके कर्मण कालक्रम के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तो 90 का राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया था? कौन सा आया था? ए और सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? तो किस ग्रंथ से मिला है? ए और सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 92 का राइट आंसर क्या होगा? नहीं, 91 का। ये निम्नलिखित कौन से विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे? कौन सा हो जाएगा? ए और सी दोनों आए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? किस ग्रंथ में मिला है? तो 92 का राइट आंसर होगा सी, यानी बी और सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? तहकीकात कमेटी जो हो जाएगा ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? 94 नंबर। सम्मिलित करना है। चलिए, ये पुर्तगाल हो जाएगा, ये सूरत में हो जाएगा। कब आया था? ये 1668 में आया था। नहीं, गलती हो गया। पुर्तगाल हो जाएगा, ये डच कोचिंग में आया था। कब आया था? 1503 में आया था। डच आएगा था ये मुसलीपट्टनम में आया था। कब आया था? 1685 में आया था। डेनिस कब आया था? डेनिस आया था ये टेकोबार में आया था। कब आया था? ये 1600 में आया था। फ्रांसीसी कब आया था? सूरत में आया था। सूरत में 1668 में आया था। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? वानर सेना मंजरी सेना किस गठन में हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब हुआ था? ये आपका 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या? हॉलवेल। इसका राइट आंसर क्या? हॉलकर। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से
संबंध है, असत्य कथनों की पहचान करना है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये हाँ, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये हुआ था महात्मा गांधी एवं जिन्ना ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा इसका राइट आंसर। 100 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? ये रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाहजहां द्वितीय के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।